राधा स्वामी जी। तो जब संगत जी हमारी दुकानों को ताला लग गया तो मन बहुत ज़्यादा उदास हुआ। पहले की जो हमारी स्टोरी चल रही है, जो आप बीती चल रही है, वह माई स्टोरी प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी की पूरी सुन सकते हो। ये उसका 15वां पार्ट है। तो मन बहुत ज़्यादा उदास हुआ और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस आँखों से निकल रहे थे तो आंसू ही आंसू। जब स्टाफ वालों को हमने बताया कि ऐसे ऐसे हमारा काम नहीं चल रहा है, तो अब हमें अपनी दुकानों को ताला लगाना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा और हम सभी लोग घर वापस चले जाएंगे। तो संगत जी सच मानिए, पूरा का पूरा जो स्टाफ था हमारा, वह भी बहुत ज़्यादा रोया और कहने लगा कि भाई साहब जी, आप दुकानें मत बंद कीजिए। आप हमें लॉकडाउन में भी जो हमारी सैलरी थी वह देते रहे थे। कोई बात नहीं, अब हम सैलरी भी नहीं लेंगे आपसे 1-2 महीना। इतना तक उन लोगों ने कह दिया। कोई कह नहीं सकता संगत जी, लेकिन आप दुकानें मत बंद कीजिए। जब उन्होंने यह बात कही तो मन में और उदासी आई कि देखो कितने अच्छे अच्छे लोग इस दुनिया में हैं। हमने कहा नहीं, आप भी काम करते थे, आपकी भी रोजी रोटी यहीं से चलती थी, आपको तो कहीं और भी काम मिल जाएगा, लेकिन हमारा जो बजट था वह सारा खत्म हो गया है। आज हम किसी लायक ही नहीं रहे। तो संगत जी सारा कुछ होकर हमारी सच में दुकानों दोनों को ताला लग गया। जो दुकान मालिक था उसके घर गए, उनको जाकर बताया कि हमारा जो काम काज है वह नहीं चल रहा, तो अब हमें सारा कुछ बंद करना पड़ेगा। उनसे हम सारा हिसाब किताब करके अपना जो भी था, उनका भी बहुत मन उदास हुआ कि बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें 2 महीने और काम करना है कर लीजिए, मैं किराया ही नहीं लूँगा। मकान मालिक ने तक ये बात कह दी। उन्हीं के ही घर में हम रहते थे, उन्हीं की ही दुकानें थी। बहुत अच्छे थे, जितनी तारीफ करें उतनी कम। लेकिन जब हमारे पल्ले ही कुछ नहीं रहा था तो हम क्या कर सकते थे। हमने कहा नहीं। संगत जी सब कुछ कर कराकर अब दुकानों में इतना सामान था कि एक ट्रक में आना भी नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, जो मशीनरी थी उसमें से सिर्फ एक ओवन रख लिया था और कुछ कुर्सियाँ रख ली थी, कुछ सामान रख लिया था, बाकी हमने सारा का सारा सेल कर दिया था। लेकिन सेल भी क्या हुआ, इतनी महंगी चीज़ें आई और उसका हमें कुछ भी नहीं मिला। हमें भी जल्दी थी कि अब यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, जितने में सामान जा रहा है जाने दीजिए। तो जितना हमारा सामान निकला संगत जी हमने निकाल दिया, जितना बच गया वह हमने एक ट्रक कर ली। तो ट्रक में अपना सारा सामान भरने की तैयारी होने लगी। लेकिन काम भी सारे कर रहे थे और आंखों से आंसू भी आ रहे थे। इधर मम्मी पापा भी उदास थे, मन में यह बातें चल रही थी कि सारा कुछ ही खराब हो गया, अब हम करेंगे तो करेंगे क्या। ना काम रहा, ना जमीन जायदाद रही, जो लोगों की बातें हैं वह अलग। अब यहाँ पर तो वह बातें होनी शुरू भी हो गई, क्योंकि मम्मी पापा ने सभी को बता दिया था कि हमारे बच्चों का काम बंद हो गया है, वह वापिस आ रहे हैं। तो लोग तो जो कहते हैं वह कहना उन्होंने शुरू कर दिया। अब संगत जी जो हमारी दुकान में फर्नीचर तैयार करवाया था वह तो किसी लायक ही नहीं रहा, उसका हम क्या करते, वह तो वैसे का वैसे ही रहा। पहले तो हम कुछ दिन ये भी कहते रहे कि अगर किसी को बनी बुनाई दुकान चाहिए तो हमें ऐसे ही कोई पैसा मिल जाए तो यह अच्छी बात है, लेकिन कोई लेने को तैयार ही नहीं था। बहुत कम पैसे दे रहे थे, तो हमें उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था, कोई बचत नहीं हो पा रही। तो हमने सोचा कोई फ़ायदा ही नहीं है, ऐसे क्या करेंगे, ऐसे तो जो सामान होगा हम अपने घर ले जाएंगे। तो संगत जी वह दिन भी आ गया
जिस दिन हम अपनी दुकानों से सामान इकट्ठा कर कर के ट्रक में भरना शुरू कर दिया। मेरा देवर और ये साथ में और 2-3 लोग थे। अब जो भी सामान था मैं भी इकट्ठा करवा रही थी साथ में, लेकिन सभी की आंखों में आंसू। और जो हमारे आस पड़ोस में लोग रहते थे, साथ में रहते थे, उनकी आंखों में भी आंसू। कितने अच्छे लोग थे आप, आपका तो बेटा भी पढ़ता था, अब तो उसके एग्ज़ाम आने वाले थे, उसकी भी पढ़ाई खराब हो गई। हम तो चाहते हैं आप यहीं रहो, कोई बात नहीं, कोई काम काज कर लो। संगत जी, वह ट्रक रात को 9 बजे आके खड़ा हो गया। अब घर का भी इतना सामान था, सारा कुछ ही बनाया था वहाँ भी जाकर। अब इतना सामान ट्रक में भरा, दुकानों का भी, घर का भी, भरते भरते सुबह के 4 बज गए। अब जो हमारे आस पड़ोस के लोग थे, कोई हमें चाय बनाकर लाके दे रहा था, कोई नाश्ता बनाकर लाकर दे रहा था, लेकिन मन कुछ भी खाने पीने के लिए राजी नहीं था। कहने लगे साथ में ले जाइए, साथ में काम आएगा, इतना कोहरा पड़ रहा है, इतनी ठंड पड़ रही है। तो सारा सामान ट्रक में हमने रेडी कर दिया। अब हमारे पास गाड़ी थी तो हम लोग उस गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में भी जितना सामान आया, कपड़े वगैरह जो थे, अटैची वगैरह थे, वह हमने अपनी गाड़ी में रख लिए। संगत जी, सुबह के 4 बजे हम लोग उस शहर से निकल गए। बहुत आंखों में आंसू, बहुत रोए। कुछ ही दूरी पर पहुंचे तो आगे जाकर ठंड बहुत थी, कोहरा बहुत था, तो वहां पर हमें 1-2 घंटे रुकना पड़ा। करते कराते संगत जी, हम अगले दिन शाम को अपने घर आ गए। जब हम संगत जी घर आए तो माता पिता की आंखों में भी आंसू भी थे, खुशी भी थी। बच्चों को देखकर कौन खुशी नहीं होता कि शुक्र है उस मालिक का कि हमारे जो बच्चे हैं वह सही सलामत हमारे घर पहुंच गए। वह तो बस एक ही बात कह रहे थे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चे आ गए, हमारे लिए यही बहुत है। लेकिन संगत जी, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने खूब तालियां मार मार के इतना मजाक बनाया, कहने लगे आ गए जे कमाइयां करके, सारा कुछ विच वाड़ दिता जे, कख नहीं इन्होंने छड्डिया माँ प्यो दे पल्ले, सारा कुछ बर्बाद करके हुण आ पए जे घरे। हुण इन्होंने भिखारी बनना है, भिखारी। अब एक लोटा ले लेंगे और घर घर घूमेंगे मंगतों की तरह और कहेंगे हमें कोई अनाज दे दे, कोई हमें कुछ दे दे, तो कोई हमें कुछ दे दे। इतना तक लोगों ने हमें कहा कि अब ये पैसे मांगेंगे, अनाज मांगेंगे, चावल मांगेंगे, आटा मांगेंगे, बहुत कुछ कहा और तालियां मार मार लोगों ने हंसा। हमें तो अपने घर आना ही था। बाबा जी ने जब इतना प्यारा घर दिया था, शुक्र है उस मालिक का कि वह घर हमसे मालिक ने नहीं छीना। उस घर में आकर हम दोबारा से बैठ तो सके। संगत जी, ऐसे ही दिन निकलता गया, लेकिन दिन ब दिन क्या निकलना था, मुश्किलों से भरा था हर एक दिन हमारी जिंदगी का। कुछ समझ में नहीं आता था क्या खाएं क्या बनाएं, क्योंकि मन बहुत उदास था। लोगों की बातें, अब हमारे घर में भी लोग आने लगे, हमारे सामने आके तो बहुत कुछ कहने लगे, बहुत बुरा हुआ, चलो कोई गल नहीं, आपे बाबा जी करनगे। लेकिन कहने में भी बहुत से फर्क होते हैं संगत जी। हम तो सामने ही नहीं आते थे, क्योंकि मेरे तो आंसू ही नहीं रुकते थे। कहते नहीं है, जिस तन लगे सो ही तन जाने, कौन जाने पीर पराई। जिसके तन पर लगती है ना वही जानता है, दूसरे को क्या पता
किस पर क्या बीत रही है, अगले के लिए तो सब मजाक ही है भाई। तो हमारी जिंदगी का वह सबसे स्ट्रगल भरी लाइफ थी, सबसे स्ट्रगल। अब बच्चे के भी एग्जाम करवाने थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था करें तो करें क्या। अब जहाँ पर पहले हमने एडमिशन करवाया था बच्चे का, उसी स्कूल में फिर गए तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, एडमिशन तो अब नहीं होगा, लेकिन आपका बच्चा पढ़ाई में शुरू से ही बहुत अच्छा था, हम इसके एग्ज़ाम खुद करवाएंगे और इसको अगली क्लास में ले लेंगे। भला हो उनका। तो संगत जी वैसा ही हुआ। चलो बच्चे का तो सारा कुछ सेट हो गया। उसके बाद संगत जी अब हम बातें क्या करते घर में, यही बातें चलती थी कि अब करें तो करें क्या। अब ये तो अपने कमरे में आराम से बैठ गए थे, भजन सिमरन करते थे। अगर मैं कुछ खाने के लिए लेकर जाती थी तो खाते नहीं थे, पीने को लेकर जाती थी तो पीते नहीं थे, सिर्फ एक पानी पर थे। तो मैं इनसे कहती थी कि देखिए, जो होना था वह तो हो गया, आपकी जिंदगी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर हमारी जिंदगी में पैसा होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं। लेकिन जिंदगी में इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, जो हमारे साथ जीव जुड़े होते हैं। तो ये मुझसे कहने लगे तू इतनी स्ट्रांग कैसे बन गई। मैंने कहा वह बाबा जी के जो 5 शनिवार सवाल जवाब सुनकर आई हैं ना, उन्हीं से स्ट्रांग बन गई। बाबा जी ने बहुत कुछ सिखा दिया है। बाबा जी कहते हैं ना, अगर एक रास्ता बंद होता है तो 10 खुलते हैं भाई, क्यों डोलता है तू। जिसके ऊपर इतना बड़ा संत है, साईं है, गुरु है, उसे डोलने की क्या जरूरत है। अब इनके लिए संगत जी मैं खड़ी हो गई कि मैं इनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, इनकी उदासी नहीं देख सकती। इन्हें मैं स्ट्रांग बनकर दिखाऊंगी और इनका हौसला कभी नहीं टूटने दूंगी, जो ये आज तक मुझे देते रहे। ये मुझसे कहने लगे कोई बात नहीं, मैं कोई कामकाज देखता हूं। मैंने कहा ठीक है, आप कोई कामकाज देखिए। संगत जी इन्होंने अपना कामकाज ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन वही होता है, जब मिडिल क्लास फैमिली होती है, पढ़ाई लिखाई उतनी ही होती है, इतनी डिग्रियां तो किसी के पास होती नहीं है कि जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर हम लोग लग जाएं। जितनी की पढ़ाई थी उस हिसाब से नौकरी भी 8-10 हज़ार की मिल रही थी। अब उससे तो खर्चा करना बहुत मुश्किल था, बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ता था। अब तो जिंदगी बहुत ज़्यादा खराब होती हुई दिखाई देने लगी। उधर माता पिता भी थे घर पे, तो बस एक ही बात याद आ रही थी उस समय कि लोगों ने जो बातें कही हैं कहीं वह सच ना साबित हो जाएं। बस इस बात का संगत जी डर लगता था कि सच में जो लोग कहते हैं कि ये भिखारी बनेंगे, भीख मांगेंगे, लोटा लेकर घूमेंगे, बस बाबा जी वो मत करवाना। अब जब भी ये अपना कामकाज देख कर आते थे संगत जी, कहीं कुछ बनता नहीं था, ये आकर अपने भजन सिमरन पर बैठ जाते थे और बाबा जी के आगे ही अपनी अरदास करते थे कि जो तुझे अच्छा लगता है बाबा जी वही करना। और मैं इनकी तरफ देखती रहती थी कि बस ये सही रहे, जो होगा वो हो जाएगा, मेरा परिवार खुश रहे। अब देवर भी जो था वह भी अपना कामकाज देखने लगा, लेकिन कोई कामकाज नहीं बना। तो मेरे भाई की ना काफ़ी जान पहचान थी, तो मैंने अपने भाई से कहा कि ऐसे ऐसे तू दिल्ली में अगर कोई काम काज है तो पता कर। तो कहने लगा ठीक है मैं पता करता हूँ। अब जहाँ पर वह मेरा भाई पता कर रहा था काम काज का, वहाँ संगत जी काम काज तो दिल्ली में बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ जो हाइट होती है वह थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी। कम से कम 6 फुट से भी 1 इंच ज़्यादा ही होनी चाहिए। वहाँ पर लंबे जो लड़के होते हैं उनको भर्ती करते थे, सैलरी अच्छी होती थी। तो मेरा भाई कहने लगा कि दीदी ऐसा है कि
जो पाजी हैं, जो मेरे जीजा जी हैं, उनकी हाइट इतनी नहीं है, लेकिन मैं इसको देवर को लगा देता हूँ क्योंकि इसकी हाइट बहुत अच्छी है। और मैंने कहा कोई बात नहीं, चल एक जना ही काम पर लग जाए, तब भी थोड़ा कुछ तो सही होगा। अब संगत जी उसका तो जो काम काज था वह मेरे भाई ने दिल्ली में लगवा दिया, सैलरी भी ठीक थी। अब ये अपना काम काज ढूंढ रहे थे लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब इन्होंने कहा कि जो बाबा जी को अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत तो खर्चा पानी चलेगा ही। मुझे एक कंपनी में काम मिल रहा है लेकिन वहाँ मैं जितनी सेल करूँगा उतना ही प्रॉफिट होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसा आपको अच्छा लगता है आप कर लीजिए, काम तो करना ही है। अब ये वहाँ पर काम पर लग गए। अब संगत जी मुझे भी पार्लर का काम मैंने भी सीखा था शादी से पहले। तो मैंने इनसे कहा कि देखिए अपना जो गांव है वह काफ़ी बड़ा है, अब बातें तो चलो करते ही हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे करते हैं, कुछ पैसे अगर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके मैं अपने भाई बहन से ले लेती हूँ, अपने परिवार से, मायका परिवार से ले लेती हूँ, तो पार्लर का थोड़ा सामान ले आते हैं तो मैं अपना घर पर ही काम शुरू कर देती हूँ। ये कहने लगी ये बात तो सही है लेकिन उनसे पैसे मांगते हुए अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा मैं आपको थोड़ी ना मांगने दूंगी, मैं लूँगी, मैं ही उन्हें वापस कर दूंगी। कहने लगे जैसे तुझे अच्छा लगता है। अब मैंने संगत जी थोड़े बहुत पैसे अपने मम्मी पापा से लिए, भाई से लिए, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो संगत जी मैं अपना थोड़ा पार्लर का सामान ले आई। तो घर पर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। बाबा जी की दया मेहर हुई कि मेरा वह जो पार्लर का काम था ना, गांव के लोग तो आते ही थे। बाबा जी की दया से जब काम अच्छा हो तो एक से दूसरे को लोग बताने लगे कि ऐसे ऐसे गांव में पार्लर खुल गया है, वह लड़की काम बहुत अच्छा करती है। तो मेरे पास संगत जी और भी लोग आने लगे। तो बाबा जी की बड़ी दया मेहर हो गई। खुशी भी हुई थोड़ी सी कि चलो कुछ ना कुछ काम काज तो चला। लेकिन जब ऊपरी कोई आमदन ना हो, अब इतने से पैसों से इतना जो हमारे इतने बड़े बड़े खर्चे थे वह कहाँ पर जाते। अब सबसे बड़ी अड़चन आ रही थी संगत जी हमारी गाड़ी पर। जब इन्होंने सबसे पहले वैन का काम किया था संगत जी, बहुत पैसा कमाया हम लोगों ने। तो हमने क्या किया, हमने एक बड़ी गाड़ी खरीद ली थी। उसका नाम भी हम आपको बता देते हैं, XUV 300। काले रंग की वह गाड़ी थी। उसी गाड़ी से ही हम अपने कामकाज करते थे, सारा कुछ करते थे। उसकी डाउन पेमेंट भी हमने कुछ कर दी थी, लेकिन तब भी वह आपको पता ही होगा कि कितनी महंगी गाड़ी थी। तो संगत जी उसकी जो किस्तें थी ना, वह 15 से 16 हजार रुपये थी। सबसे बड़ी अड़चन तो संगत जी यहाँ पर आ रही थी कि उस गाड़ी की किस्तें देनी पड़ती थी। अब हालात इतने खराब हो गए थे, कैसे कामकाज करके 2-4 किस्तें तो हम लोगों ने दी। जब गाड़ी की किस्त दे देते थे तो घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाता था। अब और भी दुखी। अब संगत जी वह गाड़ी भी इन्होंने बेच दी। इन्होंने जब वह गाड़ी बेची तब भी आप संगत जी सोच ही सकते हो कि मन कितना उदास हुआ होगा। बहुत दुख लगा, हमारा बेटा बहुत रोया। बड़े चाव से वह गाड़ी संगत जी हम लोगों ने ली थी, वह गाड़ी भी हमने बेच दी। उसके बाद संगत जी ऐसे ही काम काज करते रहे, ये अपना काम करते रहे, मैं पार्लर का करती रही। देवर मेरा जो था वह दिल्ली में काम करता रहा, लेकिन कुछ भी हालात सही नहीं हो रहे थे। खर्चे ज़्यादा थे, आमदनी कम थी। एक दिन संगत जी बड़ा मन उदास हुआ, बहुत मन उदास हुआ। अब हमारे घर संगत जी जब कोई मेहमान भी आने को होता था ना, तो हम सोचते थे ना ही आए तो अच्छा है। सच कह रहे हैं, क्योंकि जब इंसान के हालात खराब होते हैं ना, तो अगर किसी की सेवा ना हो तो दुख लगता है। क्योंकि हमारी शुरू से आदत थी, जब भी हमारे घर कोई मेहमान आता था तो हम उनकी इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे कि
बस हमें ये लगता था कि अगला इंसान खुश होकर जाए। वही चीजें आज थी, लेकिन हालात सही नहीं थे। अब संगत जी ऐसे ही करते कराते मेरा बेटा भी बहुत बीमार हो गया। जब बेटा बीमार हो गया संगत जी, तो बेटे पर भी पैसे लगने लगे। अब मन में और उदासी के बाबा जी अब तो जिंदगी बहुत खराब हो गई है, करें तो करें क्या। मैंने इनसे कहा कि अब करें तो करें क्या, बहुत जिंदगी खराब होने को जा रही है। तो ये कहने लगे वो ऊपर वाला जरूर करेगा, बाबा जी करेंगे, क्यों घबराती, भजन सिमरन करा कर, जैसे मैं करता हूं तुम ही करा कर। मैं क्या, मैं बैठती हूं पर मन नहीं टिकता। सुबह का दिन था संगत जी, संडे का दिन था। बेटे को 104 बुखार। सुबह उठा बेटा तो बेटा मेरा क्या कहने लगा कि मम्मी आज ना सत्संग पर चलते हैं, हमारे पास में ही ना सेंटर है संगत जी, वहां चलते हैं। तो इसके पापा क्या कहने लगे कि नहीं रुद्रपुर चलते हैं। मैंने कहा चलो कहीं भी जाना है वहीं चलते हैं। ये कहने लगी नहीं नहीं रुद्रपुर चलते हैं। अब बेटा भी कहने लगा ठीक है मम्मी रुद्रपुर चलते हैं, वहां जाके आज सत्संग सुन के आते हैं। अब बुखार इतना संगत जी, इसको मैंने थोड़े 1-2 बिस्किट खिलाकर और मैंने इसको दवाई दी, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ये मुझसे कहने लगी ऐसा है सत्संग भी सुनेंगे और दवाई वगैरह भी लेकर आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी क्या हुआ, जब हम जा रहे थे रास्ते में इतनी ज्यादा बारिश होने लगी, इतनी ज्यादा बारिश होने लगी, बहुत बारिश होने लगी। बारिश की वजह से संगत जी आगे गाड़ी चलानी भी मुश्किल हो जाती है, बहुत गाड़ी चलानी मुश्किल हो जाती है। अब ये कहने लगे कि रुद्रपुर जाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, रुद्रपुर जाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा है हम लोग ना यहीं पर सेंटर में ही जाकर सत्संग सुन लेते हैं। तो कहने लगे चलो ऐसा ही करते हैं, यहीं पर ही सुन लेते हैं। संगत जी जब हम अपने सेंटर पर गए तो वहां पर बारिश बहुत हो रही थी। जब हम गए तो आगे से सेवादारों ने क्या किया, छाता लेकर आ गए। छाता लेकर आए, हमें अंदर बिठाया। अभी सत्संग के लिए टाइम बहुत था, क्योंकि हम तो रुद्रपुर का सोच कर गए थे। तो ठंड बहुत थी, बच्चे को बुखार बहुत था। तो उन्होंने चाय वगैरह बनाई और हमें भी पिलाई, बच्चे ने भी पी। तो कहने लगे बेटे को तो बहुत बुखार है, ऐसे कीजिए आप दवाई वगैरह दलवाइए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम सत्संग के बाद ही करेंगे सब कुछ। तो संगत जी जब वहाँ पर सारा कुछ हो गया, सत्संग हो गया, उसके बाद हमें क्या पता लगा कि बाबा जी का रुद्रपुर में सत्संग है, 1 महीना रह गया है और वहाँ पर अब सेवा लगनी है। जिसको भी पक्की सेवा लिखवानी है वह सारे सेवा लिखवा लें। अब मैंने इनसे कहा कि मैं तो सेवा जरूर करूँगी। तो ये मुझसे कहने लगे कि हालात तो हमारे ठीक नहीं है, रुद्रपुर रोज हम लोग कैसे जाएंगी, ना हमारे पास कोई पैसा, ना हमारे पास कुछ, अब तो गाड़ी भी बिक गई है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो ये मुझसे कहने लगे कि देख अपने पास इतना पैसा भी नहीं है और वहाँ रोज अप डाउन करना पड़ेगा। जब हम बाइक से जाएंगे, अब इतने पास में तो रुद्रपुर हमारे है नहीं, है तो थोड़ी दूर ही, तो आने जाने में भी पैसा तो लगता ही है ना। अगर तुम रोज सेवा करोगी तो फिर इतना खर्चा कहाँ से आएगा। मैंने कहा हमें नहीं पता कैसे भी खर्चा आए, लेकिन करेंगे हम लोग। तो ये मुझसे कहने लगी कि ऐसा है कि सिर्फ 5,000 रुपये हैं अपने पास, इस 5,000 से जो होगा वह बाबा जी को पता है। मैंने कहा ठीक है, जो होगा वह हो जाएगा। अब संगत जी हम लोगों ने सेवा पर जाना शुरू कर दिया।
अब शुरू शुरू में पंडाल में तो सेवा नहीं लगी, क्योंकि उसमें टाइम लगना था। जो वहाँ के सत्संग सेंटर की सेवादार थे, मैंने उनसे कहा कि मुझे पंडाल में सेवा करनी है, तो वह कहने लगे कोई बात नहीं, पहले आप खुली सेवा में आओ, उसके बाद सभी के नाम लिखे जाएंगे, अगर आपके कर्मों में होगा तो सेवा मिल जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। संगत जी, हम लोग सेवा पर जाना हमने शुरू कर दिया। रोज जाते थे, लेकिन मन बहुत उदास। वहाँ पर सभी लोग आते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे। वहाँ पर कैंटीन खुली हुई थी, सारा कुछ खुला हुआ था, लोग इतना खर्चा करते थे संगत जी, लेकिन हम 1 रुपया खर्चने के लिए भी डरते थे। अब मन में आता भी था कि हमारा भी बच्चा घर पर है, हम कोई चीज ले जाएं। फिर भी इसके पापा अगर कुछ लेते थे तो मैं कह देती थी अगर आपने इतने की चीज खरीद ली तो कल को हम आ नहीं पाएंगे। कहने लगे कोई बात नहीं, बाबा जी करेंगे। मन तो हर किसी का करता है ना संगत जी, सपने तो हर कोई देखना चाहता है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, वह हमने भी देखे थे। लेकिन कर्मों का हिसाब किताब था संगत जी के, हम पता ही नहीं चला कब नीचे गिर गए। अब संगत जी घर के हालात भी खराब, एक टाइम खाना बनता था, दूसरे टाइम ऐसा लगता था कि पता नहीं सब्जी होगी कि नहीं होगी, ऐसे हालात हो गए थे संगत जी। कहना बहुत मुश्किल है, जिसके साथ होता है संगत जी उसी को ही पता होता है। बहुत मन उदास, बच्चे की भी ख्वाहिशें, माता पिता की भी ख्वाहिशें। खुद तो इंसान एक बासी रोटी भी खा लेगा, लेकिन जब बच्चा दुखी होता है, जब माता पिता दुखी होते हैं तो उनका दुख नहीं देखा जाता संगत जी। अब बाबा जी को मैं एक ही अरदास करती थी, बाबा जी तुसी कहंदे हो ना कि मेरे उत्ते छड़ दो सारा कुछ ते मैं आप ही करांगा, जा रब्बा अज मैं तेरे ते छड्डे आई। असी हार गए हाँ, असी ते भज भज देख लिया है, सारिया जगह ते सब कुछ कर लिया है, सब कुछ कर लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। आज से तेरे ऊपर छोड़ा, मैं भी तेरी, मेरा परिवार भी तेरा, मेरा बच्चा भी तेरा। ना घर मेरा, ना बाहर मेरा, ना रास्ता मेरा, ना आंखें मेरी, ना ये मेरा जिस्म मेरा, ना शरीर मेरा, सारा कुछ मैंने आपको सौंप दिया। जी आंखें भी देखेंगी तो तुझे ही देखेंगी, पैर भी चलेंगे तो तेरी सेवा के लिए चलेंगे, आत्मा सिमरन करेगी तो तेरे लिए करेगी, जे सांसें चलेंगी तो सिर्फ तेरे लिए चलेंगी। बाबा जी सारा कुछ तुझे दिया, अब तू ही जान। संगत जी मैंने यह अरदास अपने गुरु के आगे की। सेवा पर हम लोग जाने लगे। अब संगत जी फोन आया हमारे घर के, बहुत हमारे खास रिश्तेदार थे जिन्हें हम मना भी नहीं कर सकते थे। हमारे घर किसी ने आना था। संगत जी मेरे तो हाव पाव गुल हो गए। मैंने कहा लो, हमारे घर तो ना तड़का लगाने के लिए तेल है, ना ही चीनी है, ना ही कोई सौदा है। अब सब लोग आएंगे तो हम खिलाएंगे क्या? अपना तो हम रूखी मिस्सी से खा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, अब करेंगे तो करेंगे क्या? मैंने इनसे कहा, कहने लगी तू चिंता ना कर, तू सेवा ते चल। मैंने कहा ठीक है। संगत जी हम लोग सेवा पर गए तो सेवा पर जो लंगर हाल होता है वहाँ पर संगत जी हमारी ना अंदर सफाई में सेवा लग गई। जब हम सफाई के लिए सेवा कर रहे थे ना संगत जी, तो वहाँ पर अंदर हॉल भी है जहाँ के सारा राशन पानी सब आता है। तो उस समय काफ़ी अच्छा माहौल था, संगत आ रही थी और काफ़ी तादाद में ट्रक वगैरह आ रही थी, सौदा आ रहा था, बहुत कुछ आ रहा था। तो संगत जी क्या हुआ, जब ट्रक उतर उतर के अंदर हॉल में आ रहे थे वहीं हमारी सेवा लगी हुई थी। तो संगत जी
जब मैंने तेल के पीपे आए हुए उतरे हुए देखे और जब मैंने चावल के कट्टे देखे, आटा देखा, तो मेरे मन में सिर्फ एक ख्याल आया और आंखों से आंसू आए और बाबा जी के आगे एक ही फरियाद निकली कि बाबा जी तेरे घर इन्ना तेल, इन्ना आटा, इन्ने चौल, तेरे घर किसी चीज का भी घाटा नहींगा और तेरी धी दे घर एक चम्मच तेल भी नहींगा। तेरी धी अज रोटी तो भी परेशान हो गई और मैं नहीं चाहती कि बाबा जी जो लोगों ने बातें कही हैं वह सच साबित हो जाए। मुझे इतना तो दे कि मेरे घर जो भी आए वह खाकर जाए, वह भूखा ना जाए। बाबा जी इतना तो दे कि अपना तो हम गुजारा कर सकें, कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। सच में संगत जी उस हॉल में खड़ी होकर मैं बहुत रोई। उसके बाद क्या हुआ संगत जी हमारी जिंदगी में, वह हम आपको आने वाले पार्ट में बताएंगे। लेकिन मैं सारी संगत को यही कहना चाहती हूँ, आप जिंदगी में दुखी हो, चाहे सुखी हो, चाहे परेशान हो, लेकिन करने कराने वाला वह मालिक है और कोई नहीं है। जिस दिन आपने भी ये कहना शुरू कर दिया ना कि तू ही तू है, सारा कुछ तेरे उत्ते ही छड्डिया है, तू ही जान तू की ही करना है, सानू कुछ नहीं जे पता सी की करना है। सच मानिए संगत जी, उस दिन जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। फिर पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारा भजन सिमरन चल रहा है, कब बाबा जी हमारे कार्य सवार रहे हैं और कब बाबा जी क्या से कुछ बना देते हैं। राधा स्वामी।